नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। देखिएगा, इस वीडियो में हम यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें 25 क्वेश्चंस रहेंगे और आप सभी इनके आंसर देने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारी कितनी प्रिपरेशन है, हमारे कितने आंसर सही हो रहे हैं। तो आप एक कॉपी पेन निकाल लीजिए और अपने आंसर नोट करते जाएँ। और देखिएगा, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है ये आपका, बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपका आता है, यानी कि ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और सभी क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो आपका एग्जाम है बहुत ही नज़दीक है, यानी नवंबर के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम होने के 100% चांसेस हैं। इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन में लगे रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, आंसर कमेंट करेंगे सभी। जिनको भी आंसर आता है आंसर कमेंट करते जाएं। वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, उपनिषदों के लिए। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपनिषदों के लिए। चलिए देखते हैं अगला। उच्च उत्पादन प्रकार यानी हाई यील्डिंग वैरायटी की किस उत्पादन का नाम जया है। उच्च उत्पादन प्रकार हाई यील्डिंग वैरायटी की किस उत्पाद का नाम जया है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर कमेंट करेंगे सभी। वेरी गुड, चावल। याद रखेंगे सभी, चावल। चलिए देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 28, सम्राट कनिष्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। जो सम्राट कनिष्क हैं उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। सभी मित्र आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 28 का कौन सा कथन असत्य है, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए, चौथी बौद्ध संधि का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में हुआ, आपका बिल्कुल सत्य है। उसके शासनकाल में गांधार कला का विकास हुआ था, ये भी आपका सत्य है, लेकिन हमें बताना है असत्य कथन। ठीक है, चलिए हम ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं इसका। सम्राट कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था, तो बिल्कुल था, ये भी आपका सत्य है, लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर करेंगे सभी। पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। देखिएगा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर देंगे सभी, तो बिल्कुल घनत्व मापने के लिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके आंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके आंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर करेंगे सभी। वेरी गुड, जिप्सम रबड़, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 31, मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्तस्राव को रोक देती है, इसका क्या कारण है। इसका क्या कारण है। मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्तस्राव को रोक देती है, इसका क्या कारण है, तो स्कंदन। याद रखेंगे सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, स्कंदन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक विषाक्त है। सबसे अधिक विषाक्त है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक विषाक्त है। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर करेंगे सभी मित्र हमारे। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर, तो वेरी गुड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस सबसे ज़्यादा विषाक्त है, याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं अगला, यानी यक्ष्मा तपेदिक के इलाज के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। यक्ष्मा तपेदिक के इलाज के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन। चलिए देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 34, इसका आंसर करेंगे सभी। निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रखरखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रखरखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी, तो किसने की थी, तो फिरोज तुगलक ने, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 35, चाय तथा कॉफ़ी दोनों कहाँ उगाई जाती हैं। चलिए इसका आंसर दीजिएगा। चाय तथा कॉफ़ी दोनों कहाँ उगाई जाती है,
तो बिल्कुल दक्षिण भारत में, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। दक्षिणी भारत में चाय तथा कॉफ़ी दोनों उगाई जाती हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए, कॉफ़ी की अपेक्षा चाय अधिक ऊंचाई पर उगाई जाती है, ये आपका असत्य है। कॉफ़ी बहुत तथा चाय कम ऊंचाई पर उगाई जाती है, ये भी आपका गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं हम, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है कॉफ़ी के लिए, छाया का फैक्टर यानी फैक्टर ऑफ शेड महत्वपूर्ण है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका। ऑप्शन नंबर सी आपका सत्य कथन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य है? तो उत्तर प्रदेश, याद रखेंगे सभी, उत्तर प्रदेश जो कि सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य है, उत्तर प्रदेश याद रखेंगे सभी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। चलिए देखते हैं अगला, भूमध्य रेखा 1 डिग्री अक्षांश की दूरी होती है। भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर करेंगे बिल्कुल 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो निम्नलिखित में से इसे किस नाम से पुकारते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो निम्नलिखित में से इसे किस नाम से पुकारते हैं? क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, जियोट्रॉपिक वाइंड्स, जियोट्रॉपिक वाइंड्स यानी कि भूविक्षेपी पवन, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, स्पीयर हेड शब्द किस खेल में प्रयुक्त किया जाता है? स्पीयर हेड शब्द किस खेल में प्रयुक्त किया जाता है? तो तैराकी में प्रयुक्त किया जाता है, याद रखेंगे सभी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, डॉगर बैंक से तात्पर्य है, यानी डॉगर बैंक से क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर देंगे सभी, वेरी गुड, पूर्वी अटलांटिक मत्स्य क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति को मूल अधिकार की बजाय विधिक बनाया गया है? किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति को मूल अधिकार के बजाय विधिक बनाया गया है? चलिए इसका आंसर कमेंट करेंगे सभी, किस संविधान संशोधन के द्वारा? ऑप्शन नंबर ए 28वें, ऑप्शन नंबर बी 42वें, ऑप्शन नंबर सी 40वें, ऑप्शन नंबर डी 44वें। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल 44वीं संशोधन द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 43, विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश कौन सा है? तो ये आपका दक्षिणी एशिया, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा बिल्कुल। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, जम्मू कश्मीर के संविधान में संशोधन का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? जम्मू कश्मीर के संविधान में संशोधन का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो यह राज्य विधानमंडल को, यानी ऑप्शन नंबर भी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, याद रखना। देखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि है राज्य विधानमंडल को। चलिए देखते हैं 45, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये आपका भारतीय शासन अधिनियम 1935, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, 1907 यानी 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कांग्रेस के दोनों गुटों यानी गरम दल व और नरम दल के बीच पुनः एकीकरण किस अधिवेशन में हुआ? चलिए इसका आंसर करेंगे सभी, 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कांग्रेस के दोनों गुटों जैसे कि गरम दल और नरम दल के बीच पुनः एकीकरण किस अधिवेशन में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर करेंगे सभी, तो बिल्कुल लखनऊ 1916
अधिवेशन में, यानी लखनऊ में जो 1916 के अधिवेशन में गरम दल और नरम दल के बीच पुनः एकीकरण हो गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन रद्द करने के विषय में सही कथन कौन सा है? ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन रद्द करने के विषय में सही कथन कौन सा है? बिल्कुल लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 1911 बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा आपका। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच कब लड़ा गया था? क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर करेंगे सभी। प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच कब लड़ा गया था? तो ये आपका 23 जून 1757 में लड़ा गया था, यानी 1957 में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 49। हीमोग्लोबिन पाई जाती है किस में पाई जाती है? आरबीसी में, या फिर डब्ल्यूबीसी में, या फिर प्लेटलेट्स में, या फिर अस्थि मज्जा में? क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर तो बिल्कुल आरबीसी में, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स में हीमोग्लोबिन पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 50। शरीर में ताप स्थायु को धारण करने वाली ग्रंथि कौन सी है? शरीर में ताप स्थायु को धारण करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो हाइपोथैलेमस, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो देखिएगा साथियों, इस वीडियो में हम यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का सामान्य अध्ययन का, जो कि आपका 25 मार्क्स का आएगा, हम पूरा पेपर कंप्लीट कर चुके हैं और इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पूरा प्रीवियस ईयर पेपर है आपका, तो बिल्कुल आप इसको अच्छे से रट लीजिए और इसके हम आपको 50 से ऊपर सेट कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो आप ये सारे सेट याद करते जाइए। इनका हम एक प्लेलिस्ट अलग से क्रिएट कर देंगे, तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी पढ़ने में। आप डेली क्लास अटेंड कीजिए और डेली याद कीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम देखिएगा बहुत ही नज़दीक है, यानी नवंबर में आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और देख लीजिए, और इसमें जो फर्स्ट पेपर होगा आपका कंप्यूटर का होगा, कंप्यूटर का, जिसमें आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 50 मार्क्स के रहेंगे। लेकिन आपको इसको क्वालिफाई करने के लिए केवल आपको 20 मार्क्स लाना जरूरी है 50 में से। यदि आप 50 में से 20 मार्क्स लाते हो तभी आप पार्ट 2 एग्जाम इसका, यानी कि फेज सेकंड एग्जाम दे सकते हो। यदि आप 20 मार्क्स नहीं ला पाए तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, आप इसके सेकंड पेपर नहीं दे सकते हो। तो इसके लिए देखिएगा, आप हमारी बुक डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें हमने 2500 प्लस क्वेश्चन हैं। इसमें हमारे 2572 के लगभग क्वेश्चन है, सभी एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन है, और देखिएगा प्लेटफॉर्म का ये पीडीएफ है। और इसको आप डाउनलोड कर सकते हो मात्र 29 रुपीज़ में। पूरा इस पर 78% का ऑफर है, अभी डिस्काउंट है, तो मात्र 29 रुपये में आप ये हमारी बुक डाउनलोड कर सकते हो। बुक का डेमो हमने आपको कई बार दिखा दिया है। सभी एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन है और आंसर के साथ हैं, साथ में आंसर भी दिए हुए हैं पेज बाय पेज, जो कि बहुत ही बेस्ट है आपकी यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर असिस्टेंट, जितनी भी यूपीपीसीएल की परीक्षा होती हैं सभी के लिए बहुत ही बेस्ट बुक है। तो आप इसको तुरंत डाउनलोड कीजिए। यदि आपको डाउनलोड करने में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारा नंबर है, देखिएगा नंबर नोट करिए, 7354152348। आप इस पर हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। और इसकी पीडीएफ के लिए, इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी दिवाली।